लोगस सूत्र का दूसरा नाम क्या है? नामस्तव। नामस्तव। जी, नामस्तव। नामस्तव। इसको नामस्तव क्यों, हाँ नामस्तव क्यों कहा गया है? भगवान के नाम क्योंकि आएंगे। 24 तीर्थंकर सभी भगवान के भगवान के नाम की नाम है। स्तुति 24 जी, तीर्थंकर लेके भगवान के नाम 24 है। तीर्थंकर भगवान के एक ही नाम एक ही इस सूत्र के अंदर है, इसलिए उसको, ऐसे सूत्र को नामस्तव सूत्र कहा गया है। जी, कल हमने कहा था किसी को कोई प्रश्न हो लोगोस सूत्र के अंदर तो आप कल प्रश्न पूछ सकते हो, तो आज अभी प्रश्न कर सकते हो। जी, आभा नाहर बोलिए। नहीं गुरुजी, मैंने अर्थ के लिए हाथ रेज किया था, सॉरी ओके, गुरुजी। बहुत, हाँ ठीक है। और आगे मधुबाला बहन। गुरुजी मैंने भी अर्थ के लिए किया था। ओके ठीक है, हाँ जिनके लिए प्रश्न, हाँ जिनको प्रश्न है वो प्रश्न पूछ सकते हो। गुरुजी थोड़ा गुरु अक्षर और लघु अक्षर के लिए बता सकेंगे? हाँ जी जी, चलो चलो, गुरु अक्षर और लघु अक्षर की हम यहाँ पे बात करते हैं। लघु अक्षर कितने हैं और गुरु अक्षर कितने हैं? पुस्तक के अंदर क्या लिखा है? लघु अक्षर कितने हैं? लोगस सूत्र के लघु अक्षर कितने हैं? 229 जी, तो गुरु अक्षर कितने हैं? तो 27 है। चलो हम ढूंढते हैं इस सूत्र के अंदर गुरु अक्षर कितने हैं, राइट। पद संपदा तो हमको पता ही है। ओके, कल मेरा क्वेश्चन था कि मेरा 12 ही काउंट हो रहा था, 13 नहीं आ रहा था गुरु अक्षर। ठीक है, जितने जोड़ाक्षर है ना ये सब गुरु अक्षर है। चलो इसको हम यहाँ पे ध्यान ध्यान देते हैं। लोगस उज्जो करे, लोगस डबल स, उज्जो ये दूसरा, धम्म ये त और थ ये तीसरा, कित्त ये डबल त है और ये डबल स है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसके अंदर आए। इसके बाद पौमपहम और चंदपहम, ये दोनों गुरु अक्षर है क्योंकि डबल है। पुप्फ, सिज्जंस, वासुपुज्जम च, इसके अंदर धम्म, तो इसके अंदर 3 है। कुंथुम अरम च मल्लिम, ये डबल ल। गुरुजी 4 हुए ना? 1 2 3 4, 4 हुए। ऊपर 4 जी हुए, जी जी, 4 हुए, ऊपर। 4 हुए, ये 4 हुए। कुंथुम अरम च मल्लिम, सुव्वय, रिट्ठ, पासम तह बद्ध, 1 2 3 4, यह भी 4 हुए। एवं मये अभिधुवा विहुय रयमला पहिन जमरणा, 24 संपी जिनवरा तित्थ, यहाँ पे 1 है। कित्तीय डबल त है। लोगस्स उत्त सिद्धा, रुग्ग आरुग्ग बोहि लाभम डबल ग, मुत्तमम ए डबल त, 1 2 3 4 5 6। चंदेसु निम्न, जी जी बोलो। चंदेसु निम्न, ये डबल म, ये डबल च, सागरवर गंभीरा और सिद्धा और सिद्धिम, 1 2 3 और 4। गुरुजी मुझे पूछना था, दीर्घ एक ही मिनट, होती एक है मिनट, तो एक उसे मिनट, एक मिनट। 6 और 4 10 हुए। यहाँ पे 1 हुआ, 11 और 4 ये 15 हुए, ये 19 हुए। 19 और ये 2 21 हुए, और 21 और ये 6 कितने हुए? 27 हो गए ना? 27 यहाँ पे 27 ही बताए हैं। गुरुजी हो चौथी गए या गाथा का हाँ एक या बार फिर नहीं? से पहले बताइए। इसका तो, हाँ पहले इसका तो जवाब मुझे दीजिए। गुरुजी सर एक मिनट, दूसरी गाथा का कितना हुआ? 2 ही है ना दूसरी गाथा? हाँ। सॉरी गुरुजी, गुरुजी मिच्छा में दुक्कड़म, मैं अन्नत का बोल रही थी कल गुरुजी। ओके ठीक है, आपको ध्यान आया मुझे कि मैं कल अन्नत का देखी थी और आपको बोला था कि अन्नत का नहीं गुरुजी नहीं, चलो नहीं लोगस का गुरुजी हो ये गया पहले पूरा। समझाइए ना। गुरुजी लोगस का गुरुजी पहले का लोगत का पूरा आया था गुरुजी। 1 मिनट, पहले लोगस का पूरा हुआ। जी गुरुजी। ओके चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी आपको एक मिनट, दूसरा अन्नत्व लोगस का सूत्र प्लीज के अंदर वापिस है, एक बार। तो अन्नत्व सूत्र की भी बात करते हैं।
गुरुजी मुझे पूछना था कि दीर्घ ई की मात्रा होती है, दीर्घ ऊ की मात्रा, तो उसको गुरु अक्षर नहीं कहा जाता है। कहाँ कह सकते हैं, इसको गुरु कह सकते हैं, लेकिन गुरु अक्षर किसे कहेंगे? तो गुरु अक्षर जो दीर्घ है उसे भी कह सकते हैं, राइट, और जो जोड़ाक्षर है उसे भी गुरु कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सूत्र के माध्यम, सूत्र के अंदर जो दीर्घ है, जिनकी 2 मात्रा है, उसको गुरु नहीं कहा गया है। 2 से ज्यादा हो उनको यहाँ पे गुरु अक्षर बताया है, राइट। अलग अलग विवक्षा भेद है, राइट जी। आगे अन्यथा की बात कर लेते हैं। गुरुजी ये काउंट क्यों करना गुरुजी? ये नहीं, नंबर अकाउंट इसलिए करना है कि हमको पता चले कि इतने जोड़ाक्षर है, तो जितने जोड़ाक्षर है तो इतनी बार हमको बाहर दे के बोलना है और ओके। एकदम स्पष्ट बोलना है। जैसे हमने यहाँ पे लोगस्स, क्या बोलना है? लोगस नहीं, लोगस्स उज्जो अग्रे धम्म तित्थ यरे जिने अरिहंत कित्त इस्सम कविसंपि केवली उसभम जियम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमीम च पौमपहम सुपासम जीनम च चंदपहम। ऐसे जो जहां भी जोड़ाक्षर है वहां पे हमको थोड़ा बाहर देखे, ज्यादा स्पष्टता पूर्वक हमको बोलना है। आगे भी स्विहिम च पुप्फ दंतम सियल सिज्जन स वासुपजम च विमल मनंतम च जीनम धम्मम समचिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुव्वयम नमि जीनम च वंदामि रिट्ठ नेमिम पासम तह वद्ध। जहां जहां ऐसे ऐसे जोड़ाक्षर है वहां हमको ज्यादा स्पष्टता पूर्वक उच्चारण करना है, इसलिए हमको ध्यान रखना है इसके अंदर कितने जोड़ाक्षर है। चलो अन्यथा की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अन्यथा सूत्र के अंदर कितने जोड़ाक्षर आपको बताए हैं? 13 गुरु अक्षर 13 बताए हैं। अन्नथ, राइट, ए नथ और ए, क्योंकि या अ के साथ न और तो और थ, ये दोनों साथ में बोला जाता है, तो अन्नथ यहाँ पे ही 2 है, 2 हो गए। उसबम जी उससीयनम निससीयनम खासीयनम चीयनम जंभाईयनम उड्डू, यहाँ पे 1 है। छियणम में आएगा ना गुरुजी? कहाँ पे? छियणम नहीं, चीएनम इसमें जोड़ाक्षर नहीं है। वायनी सज्ञेनम यहाँ पे है। भमलिय पित्त और मुच्छा, यानी 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर भी 6 हुए। हाँ, ऊपर 2 और नीचे। सुविहिम च पुप्प नहीं, सुहुमेहिम अंग संचाली हिम सुहुमेम खेल संचाली हिम सुहुमेम दिट्ठी, यहाँ पे 1 है। दिट्टी, ये 7 हुए टोटल। एव माई एहिम आगारिहिम अभग्गो अविराय हुज्ज में का उस अने सग्गो, यहाँ पे 1 2 3 4 है। जाव अरिहंतानम। गुरुजी यहाँ पे मिस्टेक आई है गुरुजी, यहाँ पे कौ सग्गो लिखा है, आधा से नहीं था तो वो काउंट नहीं किया था मैंने। हाँ, तो हो गया ना अभी अभी। मैं बुक 6 देख रही हूँ, 7 अपनी 8 9 10 11 तो और 13 12 आते 13 गुरुजी। 14, 3 हम देख सकते हैं। नमुकारो, तो हाँ? गुरुजी मैं स आधा लिख लूं पास में वापस से? डबल प, बुक में लिखा हुआ नहीं आया गुरुजी, ऐसे जो बुक दी है ना, हाँ काउसा गो लिखा है। वो इससे ही लिखा है, आधा से लिखा हुआ नहीं था गुरुजी, हाँ, तो इसके ठीक है, लिए काउंट नहीं किया था। ठीक है, तो ठीक है, कौन ओके। सी बुक में आप पढ़ रहे हैं जूली जी? और गुरुजी कौन सी नहीं, बुक यहाँ में पे दी लिखा है वो रहता बुक। है कि संपदा इसमें इतनी है? तपोवन पाठशाला जी जो बुक का सेट आया था ना, पंचपत्रिकमन हिंदी विवेचन भाग 1 सामायिक सूत्र, हाँ, तो उसमें ही है। उसमें नहीं जी है आ गया काउसा। गुरुजी। पंच प्रतिगमन सूत्र की बुक तो है, पर भाग 1 भाग 2 कुछ नहीं है, केवल सूत्र और अर्थ है। विवेचन की 4 बुक है। 5 6, यहाँ पे 7 और 6 हो जी गए गुरुजी, 13, राइट। जी आ गए। तो का उस सग्गो डबल स और डबल ग है, राइट। तो ये 13 आपके गुरु अक्षर बन गए। लोगस गुरुजी के लोगस अंदर का भी 1 मिनट बता दीजिए वापस से, क्योंकि मेरे को 28 आ रहे, बार बार लोगस गिन रही है तो कहाँ अन्यथा मिस्टेक के अंदर है 6, तो। अन्यथा के अंदर 6 हुए प्रथम गाथा में। जी गुरुजी।
हाँ, बराबर सोमे है। मंगल संचाली, इसमें दूसरी गाथा में एक हुआ दिट्ठी। जी गुरुजी। हाँ, इसके बाद तीसरी गाथा के अंदर 4 है, अभग्गो, हुज्ज, का, उस्सग्गो, डबल स जी और डबल ग है, पूर्ण कर 4 दिया हुए। गुरुजी। जी हाँ। गुरुजी कर दिया। हाँ, नमुक्कारो अच्छा, एक हुआ 11 और हुए। अप्पानम, जी ये हाँ टोटल हाँ 13 हुए। 13 जी अक्षर, गुरुजी। 13 गुरु अक्षर हुए हाँ और ठीक है। लोगस्य के अंदर 27 हुए। ओके जी हाँ गुरुजी गुरुजी। का लोगस का 1 मिनट मेरे को मार्क करने दीजिए, मुझे 28 आ रहा है, कहा मिस्टेक है तो सुधार देती हूँ, बुक में हाँ, मिस्टेक होगा। देख लो, मैं अभी ऐसे हाँ ही रखता हूँ, देख लो। बराबर, स्टार्टिंग में 6 राइट है, फिर 2, फिर हाँ, वापस से 2 राइट। तीसरी गाथा के अंदर 4 है, जी गुरुजी। तीसरी गाथा के अंदर 4 है, चौथी गाथा के अंदर भी 4 है। जी गुरुजी। हाँ, गुरुजी 7वीं गाथा में 5 है ना? 5 है, 5। 5 पूछू क्षमा, तो 28 नहीं होते? वीडियो एडिटिंग है ना बीजो। 5वीं का, हाँ वही मेरा भी रीड। 28 हो रहा है, इसीलिए बोला है कि शायद बुक मेरा में भी कहीं मिस्टेक है। आप बताइए गुरुजी क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम? एक मिनट, आपको एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुने। आप जो अभी 66 है, 66 जितने हैं, आपको इसमें से आपको किसी को या फिर आप किसी को ऐसे जानते हो कि जो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और रील बना सकते हैं, ग्राफिक्स का काम सीख सकते हैं। हाँ, ग्राफिक्स का गुरुजी आता हो। हाँ गुरुजी, मेरी बहन करती है। जी, ओके। गुरुजी मुझे थोड़ा आता है। परंतु गुरुजी मुझे थोड़ा आता है। रिंकल क्या बेन, करना? हाँ रिंकल बेन को आता है, Yes, गुरुजी। अमिता बेन की बहन है। ओके, गुरुजी, आपको मैं आपके भी पास करा संस्था का नंबर होगा ही, राइट? के संस्था के नंबर के राकेश। ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए तो आपको हम यहाँ से कांटेक्ट करेंगे, राइट? राकेश भाई को करना है कांटेक्ट? हाँ, नहीं राकेश भाई को नहीं, संस्था के नंबर पर कीजिए। उनका नंबर नहीं होगा। कौन सा नंबर? पाठशाला का नंबर। हाँ, तपोन ई पाठशाला का नंबर है 8799595569। ये तपोवन ई पाठशाला का नंबर है 87990955। 59569। तपोवन ई पाठशाला। ओके। हम्म, ठीक है गुरुजी। हाँ गुरुजी। ये तो कितने 7वीं वाला गाथा में था? तो 4 ही मेरे है ना को पता ही गुरु नहीं चल अक्षर। रहा है कि जी 5 कैसे लिया आपने? हाँ जी, चलो हम अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। लोगोत्सव के अंदर 27 गुरु अक्षर हुए। बोलो, क्या प्रश्न था आपका? गुरुजी 27 कहाँ पे मिस्टेक है वो नोटिस करना बुक हाँ, में। कर लो। जो पहली गाथा के अंदर 6, दूसरी गाथा जी। गाथा के अंदर 2, तीसरी गाथा राइट। के अंदर 4। जी तीसरी गाथा में 4 नहीं। 4 कैसे हुए? हाँ पुप्फ, तीसरी गाथा में 4। जी गुरुजी 4 है। पुप्फ, जी सिज्जो, वासुपुज्जो, धम्म, 4 हुए, राइट? हाँ 4 है गुरुजी। और चौथी गाथा के अंदर भी 4, मल्ली, सुब्ब, रिट्ठ और वद्ध। जी और अंतिम 5वीं गाथा के अंदर सिर्फ एक ही, तित्थ यरामे। जी गुरुजी। और छठी गाथा के अंदर 6, जी गुरुजी। कित्तीय, लोगस्स, उत्तमा, सिद्धा, आरुग, उत्तमम। जी गुरुजी 6 लास्ट में लास्ट 5 में आ रहा है। हाँ, और 4 है, चंदेसु, हमारे निम्म, 5 है गुरुजी। निम्म, आइचेसु, सिद्धा और अच्छा सिद्धिम। गंभीरा गुरुजी, गंभीरा में आपने बिंदु ही लगाया हुआ है ना, यहाँ पे हाँ, तो आपका म गंभीरा लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पे गंभीरा यानी अनुस्वार है, म नहीं हमारी है, बुक में यानी आधा इसको तो हम यहाँ पे अनुस्वार नहीं है तो आप कौन कर रहे थे? एक मिनट, आपको मैं बता दूं, गंभीर शब्द ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाता। गंभीर ये गलत तो ये है, गंभीर ऐसे नहीं लिखा कर जाता, लिया गंभीर गुरुजी। के अंदर अनुस्वार ही आता है, गंभीर। जी गुरुजी। और जो अनुस्वार है वो गुरु अक्षर नहीं है, जी गुरुजी। जहाँ जोड़ाक्षर है वहां पे ही हमारी है। बुक में आधा म लिखा हुआ है इसके। नहीं तो वो गलत है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ वही करेक्शन कर लिया गुरुजी, इसीलिए पूछा। क्योंकि यहाँ पे एक पद के अंदर है ना, इसलिए इसका अनुस्वार होना कंपलसरी है। कुछ पद ऐसे हैं, कुछ पद के अंदर कभी ऐसे म लिखा जाता है, कुछ शब्द ऐसे भी है, आगे आपको मैं बताऊंगा। और एक बात कि आपको कोई भी दिक्कत आ जाए तो संस्था का जो ये नंबर है 8799059569, इसी के नंबर ऊपर आपको कांटेक्ट करना है, राइट?
जी आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लोगस्थ सूत्र की बात की। जी किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। जी पूजा बेन बोलिए। पूजा बेन ગુરુજી તો તમે કીધું તું ને વિડીયો એડિટિંગ નું ત્યારે મેં હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો ઓકે ઓકે ઠીક છે. હા વાંધો નહીં, તમે પછી મને આ સંસ્થાના નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરજો. પછી વાત ગુરુજીને કામ હતું ખાસ, હમણાં ગુરુજી આચાર્ય ભગવાન અહીંયા આવ્યા હતા, રાઈટ? गुरुजी मुझे प्रश्न पूछना है। जी बोलो। गुरुजी वो 24 तीर्थंकर भगवान का नाम आया है ना, हाँ तो उसका थोड़ा थोड़ा कुछ बताएंगे भगवान के बारे अरे में, एक एक यही लाइन? तो बात हमको अभी यहाँ पे करनी है। हाँ ओके ओके यही तो बात हमको अभी यहाँ पे करनी है, करेंगे। चलो लोगस्स उज्जोगरे, इस सूत्र के अंदर इसका नामस्तव जिसका नाम है, हाँ ऐसे नामस्तव के अंदर ये शाश्वत सूत्र है। और ये और एक दंडक सूत्र और एक लोगस्स सूत्र को कहा जाता है, वो है दंडक सूत्र। दंडक सूत्र यानी ऐसे 5 दंडक सूत्र है। हाँ जी ऐसे 5 दंडक सूत्र है। दंडक प्रकरण अलग है, लेकिन यहाँ पे जो दंडक की बात हो रही है वो बात अलग है। दंडक सूत्र हमारे शास्त्र के अंदर ऐसे दंडक सूत्र जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैं पहले 5 दंडक की बात करूंगा, राइट? चारित्र की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आगे ही सामयिक दंडक उच्चराव सोजी आपने हम ऐसे एक सामयिक लेते समय बोलते हैं सामयिक दंडक उच्चराव सोजी। सर दंडक नो मीनिंग क्या है? एक मिनट। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं 5 दंडक सूत्र कौन कौन से हैं। तो एक लोगस्स सूत्र दंडक सूत्र है, जिसको हम नामस्तव भी कहते हैं। एक पुखर वरदि वड्ढे, पुखर वरदि वड्ढे, सिद्धानम बुद्धानम, अरिहंत चेय्यानम और नमुत्थुनम, ये 5 दंडक सूत्र है। जी बोलो संतोष बेन या फिर कौन है, इंदिरा बेन, आप बोल सकते हो, बोल सकते हो इनको दंडक सूत्र क्यों कहा जाता है? गुरुजी इनको बार बार बोला जाता है इसलिए। बार बार तो सब कुछ अन्नत्व सूत्र से सबसे ज्यादा बोला जाता है। अन्नत्व सूत्र, नौकार, ये भी सबसे ज्यादा बोला जाता है। क्रियावयम भी बार बार बोला जाता है। हाँ तो ऐसे सूत्रों को दंडक नहीं है, इसी को ही दंडक सूत्र बताया। बोलो मुझे आगे में से लिया, इनको आगे में से लिखा है गंधर भगवान रचित है। गंधर जी भगवान ने संतोष लिखा बेन आ है। गए, देखो संतोष बेन आ गए। अभी संतोष बेन कहेगी, आप सुनिए। सर एक बार बोलो चारों नाम फिर से बोलिए सर, 5 नाम एक बार फिर से बोलिए ना। जी 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 संतोष बेन अभी कह रहे हैं, आप सुनिए। जी संतोष बेन बोलिए, इनको दंडक सूत्र क्यों कहा जाता है? गुरुजी ये मुख्य सूत्र है मुख्य सूत्र है, मुख्य जो बार बार रिपीट होते हैं उसको दंडक बोलते हैं। सभी सूत्र, हाँ सामान्य से मैं बात करूं, सभी सूत्र दंडक सूत्र ही है, लेकिन इस ऐसे जो 5 सूत्र है जिसके बहुत महत्व के सूत्र है, लोगस्स, पुखर वड्ढे, सिद्धानम उद्दानम, अरिहंत चीयनम और नमुत्थुनम सूत्र। और इसको दंडक कहने का अर्थ ये है, दंडक प्रकरण भी एक आता है ना। जीव विचार 4 प्रकरण है हमारे शास्त्र में, 4 दंडक, जीव विचार प्रकरण, लघु संग्रहणी प्रकरण, नवतत्व प्रकरण और दंडक प्रकरण। ये प्रकरण यानी प्रारंभिक अभ्यास है। हमारे जैन शास्त्र का ज्ञान हमको प्राप्त करना है तो ये 4 ग्रंथ हमको अवश्य पढ़ने हैं। तो ऐसे लोगस्स, पुखर वरदि वड्ढे, सिद्धानम उद्दानम, अरिहंत चीयनम और नमुत्थुनम, ऐसे 5 सूत्रों को यहाँ दंडक सूत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि दंडक, सामयिक दंडक, इसे भी दंडक कहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे चारित्र की बात है। यहाँ पे चारित्र की बात है। और दंडक प्रकरण वहां पे जो है, वहां पे 24 प्रकार के दंडक बताए। किसी को याद है 24 दंडक? दंडक के द्वार ना, दंडक के अंदर बताए गए द्वार नहीं, 24 दंडक बताए हैं, अलग से बताए हैं। दंडक प्रकरण के अंदर 24 प्रकार के दंडक बताए हैं, 24 प्रकार के द्वार बताए हैं और 24 तीर्थंकरों को वंदना की है। लेकिन मैं द्वार की बात नहीं करता, वंदना की बात नहीं करता, मैं दंडक की बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। गुरुजी वो नरक और वो ही ना,
हाँ हाँ बोलो बोलो। गुरुजी नरक गति संस्थान गुरुजी वो वही ना, जी असुर आदि हाँ जी जी, अंतर नरक दंडक है, वैमानिक असुर नहीं कुमार के गुरुजी 10, नारक असुर कुमार आदि 10 अच्छा पृथ्वी वो का जी है दंडक के नाम। असुर कुमार के वो 10 मालूम। दंडक है, पृथ्वी का हाँ आपका हाँ वो तेल का, मालूम वायु है, का, वो वनस्पति का, मालूम है। एक इंद्रिय के ऐसे 5 जी हाँ जी, एक विकलेंद्रिय इंद्रिय के के। ऐसे 5 दंडक है। पृथ्वी हाँ गुरुजी एक सब इंद्रिय बोल के रहे, मैं 5 कुछ भी दंडक समझ है। में नहीं आ रहा है। एक देव में के नहीं आ 13 रहा मुख। है। एक इंद्रिय के ऐसे 5 दंडक है। बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, विकलेंद्रिय के 3 दंडक है। व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक के एक एक दंडक है। गर्भज स्त्रियों और गर्भज मनुष्य के एक एक दंडक है। अभी ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया समझ लो। ये दंडक है क्योंकि यहाँ इसके अंदर आत्मा पीड़ित होते हैं, जीव इसके अंदर पीड़ा पामता है, पीड़ा को प्राप्त करता है। यहाँ से दंडक नरक में से मनुष्य में जाए, मनुष्य में से त्रियंच में जाए, त्रियंच में से पृथ्विका में जाए, पृथ्विका में से फिर से विकलेंद्रिय बन जाए, विकलेंद्रिय में से मनुष्य बन जाए, मनुष्य में से देव में जाए। ऐसे गति करते ही रहता है, संसार में भटकते ही रहता है। और हर भव के अंदर ऐसा कभी नहीं, ऐसा कोई भव है ही नहीं कि जिस भव के अंदर जिसको सुख की प्राप्ति हो। हमेशा हर दंडक के अंदर दुख की प्राप्ति होती ही है, चाहे वो वैमानिक देव भी क्यों ना हो, उनको भी दुख की प्राप्ति होती ही है। इसलिए ऐसे दंडकों के अंदर, ऐसे इसके अंदर आत्मा पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, इसलिए उसको दंडक कहा गया है। तो इसके अंदर क्या है? दंडक, दंड यानी सीखना। इसके अंदर हमको बहुत कुछ सीखना मिलता है। लोगोस सूत्र के अंदर भगवान के नाम क्या है, भगवान के चरित्र कैसे है, ये पूरा भगवान का स्वरूप हमको समझना है। लोगोस उज्जोगरे धम्मतितम बोलते हैं तो तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं, तो उसभ मजियम चमंद ऋषभ देव भगवान कैसे है, उसका पूरा चित्र हमारे नजर के सामने आना चाहिए। तो ऐसे लोगस के अंदर 24 तीर्थंकर भगवान की बातें हमको सीखने मिलती है। उखर वरदी वड्ढ के अंदर ये श्रुत स्तव है, ज्ञान की बातें हमको सीखने मिलती है। सिद्धानम उद्धानम के अंदर सिद्ध भगवान की बातें हमको सीखने मिलती है। सिद्ध भगवान क्या है, कैसे है। अरिहंत चियानम के अंदर भगवान द्रव्य तीर्थंकर या स्थापना तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं, इसकी बात हमको यहाँ पे सीखने मिलती है। यहाँ पे नाम स्तव नाम तीर्थंकर की बात आई तो अरिहंत चियानम के अंदर स्थापना तीर्थंकर की बात आई, और नमुत्थनम सूत्र के अंदर भाव तीर्थंकर की बात आई। ऐसे हर एक सूत्र के अंदर हमको सीखना मिलता है। दंड यानी सीखना, शिक्षा जिसे हम कहते हैं। तो जिस सूत्र के अंदर सीखना हमको मिलता है, बहुत सारा कुछ जानना सीखना मिलता है, ऐसे दंडक सूत्र 5 बताए हैं। और चारित करमी बनते सूत्र भी दंडक सूत्र है। इसको हम क्या कहेंगे, सामयिक दंडक। इच्छकारी भगवान पसाय करी सामयिक दंडक उच्चराव सोझी, तो ये सामयिक दंडक है। तो ये सामयिक दंडक जो है उसे दंडक क्यों कहता है, वो चारित्र की अपेक्षा ये दंडक बताया है, क्योंकि चारित्र की बातें हमको इसके अंदर सीखने मिलती है। कोई ऐसा कोई जीव है कि डायरेक्ट जिन्होंने दीक्षा ही ली हो, कल्याण ही किया हो, वो चारित्र देशवृत्ति तो लेगा ही, कभी ना कभी सामयिक तो करेगा ही। तो कर्मे बनते सूत्र भी शाश्वती है। देशवृत्ति की प्राप्ति और चारित्र की साधना इसके अंदर हम करते हैं। तो श्रावक और श्राविका के लिए सर्ववृत्ति चारित्र कैसे पालन करना चाहिए, उसका सीखना हमको इस सामयिक के अंदर मिलता है। इसलिए इसे भी हम सामयिक दंडक कहते हैं। सामयिक की कुछ बातें सीखने मिलती है। तो दंड शब्द का अर्थ सीखना भी होता है, राइट। तो ये लोगस सूत्र आदि क्या है, लोगस सूत्र जो आदि है वो दंडक सूत्र है। ऐसे 5 दंडक सूत्र बताए हैं। तो सामयिक को इंक्लूड करके 6 हो गया ना, फिर 6 सूत्र हो गया, 6 दंडक नहीं सूत्र। नहीं वो चारित्र की बात है। चारित्र की अपेक्षा से एक ही सूत्र बताया है, सामयिक दंडक, राइट। तो 6 नहीं बताना है। किसी ने आपको पूछा कि दंडक सूत्र कितने हैं, तो आपको 5 ही लिखना है, 6 नहीं लिखना है। क्योंकि गणधर भगवान रचित ये सब सूत्र है ना, तो ये सब दंडक सूत्र ही है। कुछ ना कुछ हमको सीखना मिलता ही है। लेकिन ये 5 सूत्र जो है वो मुख्य है। चैत्य वंदन के अंदर भी काम लगते हैं, प्रतिज्ञावन के अंदर भी काम लगते हैं। और ऐसे इससे कुछ ऐसे बहुत सारा सीखना में मिलता है, इसलिए इसको दंडक सूत्र कहा गया है। तो ऐसे 5 दंडक सूत्र है, 6 नहीं। तो हम कल लोगोस सूत्र के अंदर तीर्थंकर भगवान की बातें सीखेंगे।
ऋषभदेव भगवान क्या है, कैसे थे, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन स्वामी, ऋषुमतीनाथ। ऋषभदेव भगवान का नाम ऋषभ क्यों हुआ, माता पिता ने ऋषभ नाम क्यों रखा, इसकी हम बातें कल के क्लास में करेंगे। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।